I'm going to start with her base, and we've already done with her CTM. I'm just going to prime with her face now, yeah? So as she has a normal skin, so we are going to apply a little bit of oil-based foundation, primer, not the matte finish foundation. Why? Because अभी winters भी हैं, so obviously skin dry होने के chances हो जाते हैं बाद में जब बाहर जाते हैं हवा वगैरह से ड्राइनेस आ ही जाती है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ ऑयल बेस्ड प्राइमर. ऑयल बेस से ये भी होता है थोड़ा सा ड्यूई इफेक्ट आता है, विच आई रियली वांट टू गिव हर ऑन हर फेस. एज आई सेड कि इसका फेस बहुत प्रिटी है, वेरी स्वीट फेस शी हैज़. सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ नाइस ड्यूई मेकअप टुडे. So just apply the primer with your fingers. Fingers are your best brushes. So आपको पता होता है कि कितना प्रेशर देना है और कहाँ कहाँ आपको अच्छे से डैबिंग करनी है. आईज के नीचे, लाफिंग लाइंस के इधर. So I have already applied with her primer and I'm going to leave it for about 1 to 2 minutes. Why? Because हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जैसे ही हम लगा देते हैं उसके बाद हमारे को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन अब्जॉर्ब भी अपने तरीके से करती है. एकदम से चीज़ें लगाते जाएंगे वो इतना इफेक्ट नहीं आता. स्लोली एंड स्टेडीली हम इसको बिल्डअप करेंगे. सो अभी मैंने प्राइमर लगा के छोड़ा है. नाउ आई विल स्टार्ट विथ हर कंसीलिंग पार्ट. एज यू नो देयर आर स्मॉल अ बिट लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ा सा हल्का हल्का डार्कनेस है. So I'm going to just apply the concealer. Again I'm using my hands only and under eye के यहाँ पे just dab it, that's it. जितना प्रोडक्ट आप कम उठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के फिर पोंछना पड़े, इससे अच्छा है धीरे धीरे लगाओ जितना स्किन को रिक्वायर्ड है, जितना स्किन ऑब्जर्व कर रही है. स्किन भी धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है. आपको भी पता चल जाएगा कि आपको और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत फिर है भी या नहीं. वी कैन यूज़ कंसीलर ब्रशेस ऑल्सो एंड देन यू कैन डैब दिस. जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया, अब मैं इसको हल्के हाथ से इसको डैब करूँगी, सो दैट ये और अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए. So now she's set for her this thing. Now we can directly apply a foundation. जो भी फाउंडेशन आपके कलर टोन के साथ मैच करता है आपको वो ही लेना पड़ेगा. वाई? अदरवाइज नहीं तो कलर ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर हम सेम कलर बेस नहीं उठाते. हम एकदम से फेयर नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्शन को, हमारे को धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाना पड़ता है. मैं एप्लीकेशन के साथ साथ ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ. वाई? बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत ही अपने सॉफ्ट हैंड से आपने इसको ब्लेंड करना है. डोंट फॉरगेट द ईयर्स, बिकॉज एट टाइम्स हम लोग कान बाद में करते हैं, वो फिर अलग से कलर में लगते हैं. जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप उसको फिर नीचे ले जा सकते हैं टुवर्ड्स द नेक. Now I'm going to do the highlighting part and the contouring part. So I'm going to highlight certain areas. So we usually highlight the under eye area. एरिया नहीं पता होता कि हमारे को कितना हाईलाइट करना है, कितना कंटूर करना है. सो व्हाट वी डू इज, जो इनका लिप का कॉर्नर है वहाँ से हम लाइन खींचते हैं टूवर्ड्स द अपर साइड. हमारे को अपना फेस जो है वो अपलिफ्ट दिखाना होता है हमेशा. सो यूजुअली जो बोला जाता है मेकअप में कि ओवल फेस इज़ द बेस्ट फेस फॉर मेकअप. दो शी हैज़ अ बिट ऑफ ओवलनेस, बट देन इसको अपलिफ्ट दिखाने के लिए हम हर चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में करेंगे.
मेरे को एरिया पता है कि मेरे को कहाँ पे कंटूर और कहाँ पे रोज़ इसका ब्लश लगाना है. सो आई हैव ऑलरेडी डन विद द हाईलाइटिंग पार्ट. नोज़ का एरिया हम हमेशा हाईलाइट करते हैं. ये सारी एरिया मैंने हाईलाइट कर दिए हैं. अब मुझे पता है कि क्या एरिया मुझे कंटूर करना है. तो जो एरिया मुझे कंटूर करना है, आई यूज़ अ बिट डार्कर शेड टू कंटूर दोज एरियाज. तो आपको ये लाइन दिख रही है, इसके ऊपर हम फिर कंटूर करेंगे. कंटूर आप क्रीम बेस फाउंडेशंस या लिक्विड बेस फाउंडेशन किसी से भी कर सकते हैं, या इवन आप पाउडर कंटूरिंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग. जॉ लाइन को हम कंटूर करेंगे. हल्का सा हम फोरहेड को भी कंटूर करेंगे. मैंने कंटूरिंग भी कर दिया है, मैंने हाईलाइटिंग भी कर दिया है. देखो, सो विल स्टार्ट विद द कंटूरिंग पार्ट फर्स्ट. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे करेंगे तो हमारा फेस नीचे की तरफ दिखेगा. सो एवरीथिंग वी हैव टू गो ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. एज वी हैव अ कंटूरिंग लाइन हियर, सो जस्ट ब्लेंड इट विद द सॉफ्ट हैंड्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. Soft hands, I'm just doing a blending, that's it. Dabbing and साथ में साथ ही blending. कोई भी prominent lines नहीं visible होनी चाहिए. अब I have blended the cheek area. Now I'll be blending the forehead area. On the jawline. Jawline को हम नीचे blend करेंगे. Cheeks should be uplifted. जॉ लाइन के यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे. Now I'll be using the highlighter brush to blend the highlighting part. Again with the soft hand, just doing the dabbing on the laughing lines area. Chin area. You know, there was one more reason why we do contouring and highlighting. Why? Because our face is into a 3D dimensional face. So जितना अगर हम कंटूर वगैरह करते हैं तो उससे हमारा एक 3D इफेक्ट आता है. Very soft hands under eye पे आप करेंगे, because this is a very sensitive area. So you're going to do it with very soft hands, the dabbing part. I'm going to do the forehead. अब मैंने, अगर आप देखेंगे, मैंने नोज़ नहीं टच किया है, और मैंने जो ये 2 विजिबल लाइंस हैं वो मैंने नहीं छेड़ी हैं. Okay, now I have done with the foundation contouring part, the liquid foundation contouring part. Now I'm going to do it with the powdering part, because obviously contouring आपकी हो गई है, उसके बाद इसको पाउडर से सील करना बहुत ज़रूरी है. So I'm going to take up a compact powder and I'm going to, जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट किया है उसको हम पाउडर से सील करेंगे, just to give a flawless finish. तो जो भी कोई लाइंस वगैरह बन रही हैं, क्रीज लाइंस एंड ऑल, तो वो पाउडर से सब सील हो जाती हैं. अभी आई हैव लेफ्ट विथ हर नोज एरिया, द अंडर आई एरिया, and then again I'm telling you this line, the 2 lines I have left it. So I'll start with the nose and the under eye area. First I'll start with the eye area. Eye area हम लोगों ने cream से highlight कर दिए. Now I'm going to do with the powder highlight.
So with the eye contouring brush, we're just going to dab this. See, as she has a Indian skin color, which is a wheatish color, so we're going to do it with the yellow color concealer powder. There are colors in the concealer powder as well. We have a translucent color, we have yellow color, we have pink tones of colors. So according to the Indian skin tone, we are going to use with a yellow color concealing powder. So I have done this finish, and the nose ka mid part is also left, so I'm going to do that also. You comfortable? So only the highlighting part I'm just doing it with the powder. Again, the laughing lines. What I'm going to do is, I'm going to take the contour brush and I'm going to use the contour powder and I'm going to blend the liquid foundation with the powder concealer. Again, the bridge of your nose, I'm just going to blend it. Tip of the nose. You need to blend everything very nicely so that it should all come in a flow. It will be harsh lines visible नहीं होनी चाहिए. Cheekbone area जो हम लोगों ने contour किया था, उस पे भी हल्का सा आप powder finish करोगे. देखो मैंने वो लाइन इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे वो पता चले कि मेरे को लाइन के नीचे नहीं जाना है. कान के end से start करके, then you have to come towards the inward side and going downward area. You can see the powder contouring and the cream contouring has been done. It has been sealed. Everything has been blended except I have left the two parts. Now we'll start with the cream blush and then we'll do it with the powder blush. So I'm using a cream blush. Now why I've left this line? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस एरिया से ऊपर ही काम करना है. तो मैं क्या करूँगी, जो भी हमारा चीक होता है, एप्पल एरिया होता है, उस पे I'll just apply this a nice cheek rose pink color. आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपने ब्लश लगाना है. तो मैंने क्रीम ब्लश लगाया है और मैंने लगा दिया अगेन डैबिंग एंड ब्लेंडिंग. उसी एरिया पे आई जस्ट डू डैबिंग अगेन विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड्स, जस्ट डू डैबिंग. सो आई हैव डन विद द क्रीम ब्लशर पार्ट, आई हैव डन विद द डैबिंग. अब क्रीम के ऊपर अगेन विद द पाउडर. आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी नाइस dewy pink color blusher I'm going to take, and with very soft hands I'm going to apply this again line के ऊपर ही. Right? So I've sealed this. I've done the powder and the cream blush together. Okay, now as I told you, the line is still there. I'm not removing the line. As I said कि मेरा eye part अभी भी रहता है. So I'll complete with the eye and eyebrow, with the lashes and everything, and then we are going to complete with the rest of the face. Yeah. I've blended अच्छे से, where there are no harsh lines visible. So you can see the look here. There are no harsh lines. There are no harsh lines the other way also. Subscribe for more such informative videos.